आज 21 नवंबर 2025 की बाबा की साकार बानी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो। तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है, स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है तो कौन सा डर निकल जाता है। उत्तर में बाबा कहते हैं, भक्ति में जो डर रहता है कि गुरु हमें श्राप न दे देवे, यह डर ज्ञान में आने से, ज्ञान की धारणा करने से निकल जाता है, क्योंकि ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे न सके। रावण श्राप देता है और बाबा वर्षा देते हैं। रिद्धि सिद्धि सीखने वाले ऐसा तंग करने का, दुख देने का काम करते हैं। ज्ञान में तो तुम बच्चे सबको सुख पहुंचाते हो। ओम शांति। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट अपना तन मन धन ईश्वर के आगे समर्पण करने में समझदार बनना है। अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए ट्रांसफ़र कर लेना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, जैसे बाप पढ़ाने का, संभालने की और श्रृंगारने की सर्विस करते हैं, ऐसे बाप समान सर्विस करनी है। जीवन वन से निकाल सबको जीवन मुक्ति में ले जाना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, अमृत कलश धारी भव। बाबा कहते हैं, ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले हम बाबा के अमृत कलशधारी बच्चे हैं। विस्तार में बाबा कहते हैं, अभी मेजॉरिटी आत्माएं प्रकृति के अल्पकाल के साधनों से आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए बने हुए अल्पज्ञ स्थानों से परमात्म मिलन मनाने के ठेकेदारों से थक गए हैं, निराश हो गए हैं। समझते हैं सत्य कुछ और है, प्राप्ति के प्यासे हैं। ऐसी प्यासी आत्माओं को आत्मिक परिचय, परमात्म परिचय की यथार्थ बूंद भी तृप्त आत्मा बना देगी। इसलिए ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाओ, अमृत कलश सदा साथ रहे। अमर बनो और अमर बनाओ। स्लोगन में बाबा ने कहा है, एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना लो तो सहज संपूर्ण बन जाएंगे। किसी भी परिस्थिति में कहीं भी हमें एडजस्ट होने की कला अगर आ जाती है या हमारा लक्ष्य होता है तो हम सब सहज ही संपूर्ण बन जाएंगे। आज का अव्यक्त इशारे हैं, और शरीरी बनने के लिए समेटने की शक्ति बहुत आवश्यक है। अपने देह अभिमान के संकल्प को दुनिया की परिस्थितियों के संकल्प को समेटना है। देह अभिमान के संकल्पों को भी और देह की दुनिया के परिस्थितियों के संकल्प को भी समेटना है। घर जाने के संकल्प के सिवाय अन्य किसी संकल्प का विस्तार न हो। बस यही संकल्प हो कि अब अपने घर गया कि गया। अनुभव करो कि मैं आत्मा इस आकाश तत्व से भी पार उड़ती हुई जा रही हूँ। इसके लिए अब से अकाल तख्त नशीन होने का अभ्यास बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया।